एक कोने में रह लेते, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे इतना सा तो सांप है, वो सुकुड़ के एक कोने में रहेगा, मैं अपने बेड पे आराम से सोऊंगा, क्या दिक्कत है? सो सकते हो आप बोलोगे नहीं नहीं, इस कमरे में, इस घर में सांप, जब तक उसे मार कर मेरे सामने दिखा ना दो या मर गया, तब तक मैं उस कमरे में जाऊंगा नहीं। राइट? आप कभी भी उस कमरे में जाएंगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक सांप के, अगर आप छोटे भी हैं, बाहर जाकर इतना हल्ला मचा देंगे कि 10 लोगों को बुलाकर पहले उसको बाहर निकलवाएंगे, तभी आप उस घर में जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां आप रहते हैं वहां पर वो जहरीला एक जंतु रह नहीं सकता। मैं क्लियर कर रहा हूं, बात सही है? ये बात है ना? अब उसे कैसे ना कैसे बाहर निकालेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारे जीवनों में आज ऐसे ही जहरीली आदतें हैं। शायद सांप नहीं है, जहरीली आदतें हैं, उनको हम अंदर रख के पाल रहे हैं। आपको क्या करना है पता है? यीशु मसीह के नाम से इन सांपों को, इन बुराइयों को, इन गलत आदतों को मैं आज अपने जीवन से बाहर निकालता हूं, क्योंकि मैं उसके साथ जीवन नहीं जी सकता। हालेलुया, मैं नहीं जी सकता। वो मेरे जीवन को नुकसान पहुंचा रही है। जैसे एक सांप अगर मेरे घर पर रहेगा, वो कभी भी मुझे या मेरे बच्चों को, मेरे परिवार में किसी को भी डसकर उन्हें जीवन से मृत्यु की ओर ले जा सकता है। वैसे ही अगर बुरी आदतें आपके अंदर होंगी, गलत बातें आपके अंदर होगी, नकारात्मक व्यवहार आपके अंदर होगा, वो कभी भी आपको डसकर आपके जीवन का नुकसान कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले उस मरे हुए सांप को बाहर निकाल दो, अपने अंदर से उस जहरीले व्यवहार को, अपने अंदर से उस जहरीले बातों को बाहर कर दे, ताकि प्रेम पूर्वक आप अपने लोगों के साथ अपना जीवन बिता सके। हालेलुया बोलिए। आप अपना अच्छा जीवन बिता सके। परमेश्वर कहता है कि आपको और मुझे परमेश्वर के स्वभाव को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की आदतों को अपने अंदर लेने की आवश्यकता है। निकाल कर पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 का 7 और 8। निकाल कर पढ़ें क्या लिखा है वहां पर। पहला यूहन्ना 4 का 7 और 8, जल्दी से पढ़े मेरे लिए। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हम आपस में क्या रखें? प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम जो है वो परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है परमेश्वर से जन्मा है। वो किससे जन्मा है? परमेश्वर से जन्मा है, और परमेश्वर को जानता है। और वो किसको जानता है? परमेश्वर को जानता है। 8वां वचन, जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता परमेश्वर को नहीं जानता। वो किसको नहीं जानता? परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर क्या है जी? आप और मैं परमेश्वर के बच्चे होने का दावा करते हैं, आप और मैं परमेश्वर के वारिस होने का दावा करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के साथ अपने घर में हम इतनी लड़ाइयां करते हैं, इतना बुरा व्यवहार है हमारे साथ, हम उनके साथ ऐसे पेश आते हैं जैसे कि हम परमेश्वर के नहीं, पता नहीं किसके संतान है ना? परमेश्वर का वचन हमें बोलता है अगर तुम परमेश्वर की संतान हो तो तुम अपने अच्छे स्वभाव को अपने जीवन के द्वारा दूसरों के साथ पेश आओ। हमें चाहिए, मैं प्रभु की सेवा कम से कम 13 साल से कर रहा हूं, चर्च की सेवा, है ना? और मैं इस बात को जितना आज यहाँ खड़ा होकर इतने बोल्डली में प्रचार कर रहा हूं, बता रहा हूं, इतना ही ज्यादा समय लगा है मुझे इन आदतों को सीखने में। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं, मैं बोलता हूं प्रभु मुझे सिखा कि जो बातें हम आपकी वचन में पढ़ रहे हैं वो सचमुच हमारे जीवन में हो। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में लड़ाई नहीं होती, ऐसा कोई संबंध नहीं जिसमें तकरार और जिसमें परेशानियां नहीं आती हो, लेकिन जो लोग प्यार को अपने नफरत से ज्यादा बढ़ावा देते हैं वो अपनी गलतियों को, अपनी समस्याओं को सही कर लेते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। सूरज के डूबने से पहले तुम्हारा क्रोध क्या ना रहे? गुस्सा ना है। तुम्हारा गुस्सा नहीं होना चाहिए। जाकर अपनी गलतियों को क्या कर लो, एक दूसरे से मान लो। मेरी मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाइयों के साथ बहुत बार अनबन हुई है, बहुत बार। अगर कभी, प्रभु कभी ऐसा मौका देंगे नहीं एक्चुअली, लेकिन मैं बताता हूं, कभी अगर आपको लाइव मेरे घर की झगड़े अगर देखने को मौका मिल गया ना,
आप बोलेंगे, अब लिख के स्टैम्प पेपर पे स्टैम्प लगा के बोल देंगे आज के बाद ये फैमिली एक साथ रहेगी नहीं, मैं लिख के देता हूँ। इतना भयानक होता है वो। हालेलुया। हाँ, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, सुनेंगे अच्छा लगेगा। हालेलुया। हाँ, लेकिन पता है क्या, अगले दिन ही हम एक दूसरे के साथ प्यार से व्यवहार करते हैं। हालेलुया। अगले दिन ही हम एक दूसरे को प्यार से ट्रीट करते हैं। हाँ, मुद्दे जब उठते हैं ना, तब उसमें तकरार की बातें हो सकती है। मे बी आई डोंट एग्री विद समथिंग व्हाट माय ब्रदर एग्रीज विद। वो कुछ बातों पर एग्री करते हैं जिससे मैं एग्री नहीं करता हूं। ऐसे समय में जरूर तकरार आएंगे, लेकिन उस मुद्दे से बढ़कर मुझे मेरे भाई से प्यार है, उस मुद्दे से बढ़कर मुझे मेरी माता से प्यार है, उस मुद्दे से बढ़कर मुझे मेरे परिवार से प्यार है। इसीलिए उसी शाम मैं उस मुद्दे को खत्म कर अगले दिन फिर से अपना प्यार का संबंध अपने परिवार के साथ रखता हूं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ से, मेरे चर्च का एक भाई कहते हैं 1 महीने से पास्टर जी मैंने अपनी मम्मी से बात नहीं किया। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? बोला ऐसी ऐसी बात हो गई थी, हमारी बहस हो गई थी, तब से मैं भी बात नहीं करता हूँ। जरूरत थोड़ी ना मम्मी से बात करने की। मैं बोलता, मैंने उस भाई को बोला तुझसे ज्यादा निर्दय इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उस माँ से कैसे कोई बात करे बिना रह सकता है जो रोज तुझसे इतना प्यार करती है कि सुबह से शाम तक तेरे लिए वो खाना बनाती है, तेरा देखभाल करती है, तेरे साथ इतने सालों से रहती हुई आ रही है, जो सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करती है। तू उससे ही नफरत करता है तो तू और किससे प्यार कर सकता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा लोगों से, पता है क्या सवाल है? बोला कि तूने मुझे कभी देखा है? हम में से किसी ने प्रभु को देखा है? जब हमने जिस भाई को, जिस बहन को, जिस लोगों को हम अपने घर में देखते हैं, उनसे ही हम प्यार नहीं करते। प्रभु कहता है तूने तो मुझे देखा ही नहीं, तू मुझसे कैसे प्यार करेगा? कैसे प्यार करेगा मुझसे? जिनके साथ तू रहता है ना, पहले उनसे प्यार कर, क्योंकि जब तू उनसे प्यार करेगा तभी इस बात का प्रमाण होगा कि तू मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। समझिए इस बात को। आपको ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि तकरार हर घर में है, परेशानियां हर घर में है, लाइफ है, लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी, लेकिन जो प्यार के साथ, जो अच्छे स्वभाव के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ता है, वो अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर करता हुआ चलता है। वो अपने प्रॉब्लम्स को कभी भी बड़ा नहीं करेगा। और परमेश्वर ऐसा करने के द्वारा हम प्रत्येक जन को बहुतायत से आशीष करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। आत्मा के गुण, एक पेड़ होता है ना, एक पेड़ जब एक माली लगाता है, उस पेड़ के बढ़ने के बाद वो उससे कुछ फल चाहता है। वो चाहता है कि ये पेड़ फलवंत होगा और इससे हमें कुछ फ्रूट मिलेगा। मार्केट में जब आप निकलते हैं तो जितनी भी फ्रूट की दुकानें आप देखते हैं ना, वो किसी ना किसी पेड़ से आए हैं। अगर वो पेड़ फल ना दे, आपको फल फ्रूट्स नहीं मिल सकती, सब्जियां नहीं मिल सकती। बाइबल में लिखा है आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के फल प्रेम है। आपके जीवन से आप परमेश्वर एक फल देखना चाहते हैं, फल देखना चाहते हैं। You want to see some fruits in your life. आपके जीवन में कुछ फलों की कामना करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर वो प्रेम का फल हमेशा फलता रहे। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। अभी जो वैलेंटाइन वीक गया था ना, इस वीक में बहुत सारे दिन आते हैं, रोज डे आते हैं ना, और क्या क्या है? हाँ जी, अरे मदद करिए, मेरे को सारा याद नहीं है। मैं सिलेबस थोड़ी ना कि याद करके आऊंगा। रोज डे है, टेडी डे है और चॉकलेट डे है। हाँ जी, किक डे वो बाद वाला है, पहले वाला। देखो हम प्यार की बातें कर रहे हैं, आप लात मारने की बातें कर रहे हैं। हाँ ठीक है। सो ये सारे तोहफे, सुनिए इधर, सारे तोहफे देने वाली बातें हैं, है ना? ये बात की जा रही है तोहफे देने के बारे में। अपने प्रियजनों को क्या करो? तोहफा दो। तोहफा पता है देने, मतलब जिससे हम प्यार करते हैं उसको प्यार दिखाने का तरीका क्या है? उसे आप कुछ देते हैं, है ना? उन्हें आप कुछ दे। इसीलिए बाइबल में भी लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। और यीशु ने अपना प्यार कैसे जाहिर किया पता है? बाइबल में लिखा है जब मैं पापी ही
था, जब मैं बुरा ही था, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए ठीक समय पर अपने प्राणों को त्यागा, हालेलुया, ताकि मैं उनके लिए बचाया जाऊं। इन्होंने अपने प्यार को किया, प्यार करते समय परमेश्वर ने अपने आप को त्यागा। हमारे ये जो रोसेस हैं सूख जाते, एक दिन में खत्म हो जाएगा, चॉकलेट में खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, लेकिन पता है अगर आपके अंदर एक अच्छा प्यार का व्यवहार है ना, आपके परिवार में रोज त्योहार मनेंगे ऐसे, ये वाले मतलब प्यार का त्योहार, हालेलुया। हमेशा आपका घर खुश रहेगा, हमेशा आपका घर खुश रहेगा, आपके घरों में हमेशा अच्छाइयां रहेगी, रौनक रहेगी, आपका घर कभी भी क्या नहीं होगा, बेकार नहीं होगा। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप घर में रहते हैं या आप मकान में रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप लोग? कोई मकान में तो नहीं रहता?